तो व्यूअर्स, हमारे पास रासल खैमा के बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं क्योंकि लोग इंटरेस्टेड हैं रासल खैमा में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आज हमारे पास मियां वाज मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए रासल खैमा क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। अबू धाबी, दुबई ने बड़े बड़े एमिरेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो रासल खैमा में ऐसी क्या खास बात है? देखिए, हर एमिरेट्स की अपनी इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि लोग दुबई में इन्वेस्ट नहीं कर रहे और सारे लोग जो है रसूल खैमा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बात आपकी सच है कि रसूल खैमा के अंदर अब बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है। उसकी बहुत सारी रीजन है। वन ऑफ द प्राइम रीजन ये है कि पहले रसूल खैमा को लोग सिर्फ ये समझते थे, जिस तरह यूएई में जो भी लोग रहते हैं उनको यही पता है कि उन्होंने वीकेंड स्पेंड करना हो, टूरिज्म के लिए वो रसूल खैमा जाते थे। लेकिन अगर अब जिस तरह रसूल खैमा प्रोमिनेंट हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली, तो लोगों को पता चल रहा है कि इस जगह की इंपॉर्टेंस क्या है। आप भी शायद सुन के हैरान रह जाएं कि रसूल खैमा में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इकोनॉमी से रिलेटेड जो है वो एक्टिविटीज चल रही हैं। लाइव जो मेजर जीडीपी देखें अभी, रसूल खैमा जो प्रोड्यूस कर रहा है वो अराउंड $30,000। वो सब जो जीडीपी है वो मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है। मतलब यहाँ पे जितनी भी मेजर कंपनीज है तो उनकी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद है। तो रसूल खैमा इज नॉट जस्ट अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यहाँ पे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड प्लांट्स मौजूद है। रसूल खैमा में वन ऑफ द लार्जेस्ट सी पोर्ट भी है और ये सी पोर्ट कनेक्टेड है ऑलरेडी डायरेक्टली विद इंडिया, अफ्रीका एंड ऑल द अदर जीसीसी रीजन। तो इससे इसकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है और इसी वजह से वहां पे लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड और जितनी भी आप बड़ी कंपनीज देखेंगे तो वहां पे सब, इवन के रैक सेरेमिक्स कंपनी है, ये फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी है दुनिया के अंदर सेरेमिक्स की। इसी तरह हमारे पास और कंपनीज आ जाती हैं, फार्मास्यूटिकल्स की कंपनीज आ जाती है। तो बेसिकली रसूल खैमा इज नॉट जस्ट अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन राइट नाउ, ये एक ऐसी स्टेट है, ऐसी एमिरेट्स है जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है और मजीद एक्सपैंड होने जा रही है। फिर गवर्नमेंट का विजन है रसूल खैमा का, जिसमें वो ऑलरेडी स्मॉल बिजनेसेस को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब आपको बिजनेस करना चाहते हैं और आपकी अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो गवर्नमेंट खुद इटसेल्फ इन्वेस्टमेंट कर रही है उन लोगों को सपोर्ट करने। तो आप क्या समझते हैं कि रासल खैमा में इन्वेस्टर्स को किस जोन में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कोई शॉप ले ली, या फिर रियल एस्टेट मार्केट में? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी रसूल खैमा जो है वो लॉजिस्टिक के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से एक हब बनता जा रहा है। इसी तरह अगर हम रसूल खैमा को वैसे भी स्टडी करें तो रसूल खैमा हमारे पास माउंटेन्स हैं, बीचेस हैं, अच्छा क्लाइमेट है। अगर आप देखें वी गॉट आल्सो मैंग्रोव्स। इसके अलावा वहां पे पहले तो लोग आज से 7-8 साल पहले जब जाते थे तो सिर्फ आपको जबल जेश माउंटेन मिलती थी जहाँ पे आप जाते थे, लेकिन अब अगर आप जाते हैं तो इतना ज्यादा टूरिस्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि जबल जेश के अंदर आपको पता है हाइकिंग ट्रैक भी बन चुका है। इसके अलावा वर्ल्ड लार्जेस्ट जिप लाइन भी वहां पे आ चुकी है। यूएई का हाईएस्ट रेस्टोरेंट भी, जो कि अराउंड 1484 मीटर्स अबव द सी लेवल है, वो भी वहां पे मौजूद है। इसी तरह वर्ल्ड बिगेस्ट फायरवर्क भी हो चुका है। तो यानी रसूल खैमा ने इटसेल्फ प्रूव किया है और यही वजह है कि वहां पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आज की डेट में भी आ रहा है। और आप हैरान रह जाएंगी कि रसूल खैमा के अंदर जितने भी होटल्स हैं तो उसमें मेजोरिटी जो होटल्स हैं वो 5 स्टार हैं। मतलब मोर देन 48% जो होटल्स हैं वो 5 स्टार हैं और बाकी जो रिमेनिंग 28% के करीब, 30% के करीब होटल्स हैं वो 4 स्टार हैं। तो इट मीन्स कि वहां पे टैरिफ रेट भी हाई होगा क्योंकि वहां पे सारे 4 स्टार 5 स्टार होटल्स हैं, जिसकी वजह से लोगों को आज की डेट में भी 15 से 16% रेंटल रिटर्न मिल रहे हैं। तो हम क्योंकि रियल एस्टेट से हैं, हाँ, आप अगर वहां पे बिजनेस करना चाहते हैं तो वहां पे टूरिज्म का भी बिजनेस मौजूद है। ऑलरेडी गवर्नमेंट 500 मिलियन दिरहम से ज्यादा मजीद पैसा इन्वेस्ट कर रही है जस्ट टू एनहांस द टूरिज्म। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो रसूल खैमा है उसमें मैंने आपको बताया कि सिर्फ अब टूरिज्म नहीं रही बल्कि इसमें ट्रेड, लॉजिस्टिक पार्ट भी आ चुका है, बिजनेस एक्टिविटीज भी आ चुकी हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने में फायदा है क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली जो गवर्नमेंट का विजन है 2027 तक मजीद जो टूरिस्ट है वो मोर देन 3 मिलियन विजिटर्स जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। बाय द एंड ऑफ 2030 5 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं।
जो कि विन रिजोर्ट जो कसिनो आ रहा है अलमरजान आइलैंड के अंदर, उधर टूरिस्ट आएगा, क्योंकि विन आपको पता है कि दुनिया के अंदर जो कसिनो और रिजोर्ट का जो ब्रांड है उसमें टॉप 5th ब्रांड है। और जहां भी ये आता है पूरी दुनिया से ग्लोबली लोग आते हैं। और अगर मैं विन रिजोर्ट की बात करूं, ये जो प्रोजेक्ट है इट्स मोर देन $3 बिलियन। और अगर हम बुर्ज खलीफा को देखें तो बुर्ज खलीफा जब आया था उस वक्त अराउंड ये $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी। तो अगर इन्फ्लेशन आ भी जाए तो तब भी आपको, वैसे तो कंपैरिजन नहीं है बुर्ज खलीफा का और विन रिजोर्ट का, बट मैं उसकी अमाउंट इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यानी कि जो विन रिजोर्ट है इट डेफिनेटली इट विल चेंज द डायनामिक्स ऑफ रेसोर्ट हैमा, और जो लोग भी इन्वेस्ट करेंगे उनको फायदा होगा। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में रासिल खैमा को दुबई के साथ कम्पीट किया जा सकता है? देखिए, दुबई अपने डायनामिक्स हैं। अगर हम टूरिज्म के लिहाज से देखें तो बिल्कुल रेसोर्ट खैमा के अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग मोर नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है कि जहां पे भी कसिनो आए हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी 2005 में मकाओ के अंदर आप देखें जहां पे पहला कसिनो आया था, तो बाय द एंड ऑफ 2026 मकाओ के अंदर रियल स्टेट वाज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जिसने जीडीपी में सबसे ज्यादा रोल प्ले किया। जहां जहां भी आता है, जैसे आप स्प्रिंगफील्ड यूएसए में देख लें, आप वेगस को स्टडी करें, तो जहां जहां कसिनो बनता है वहां पे एक तो टूरिज्म बढ़ता है, क्योंकि ये जो रिजॉर्ट होता है, फॉर एग्जांपल ये विन रिजॉर्ट है, ये 5 मिलियन या 3 मिलियन टूरिस्ट को अकोमोडेट नहीं कर सकता। ये एक लिमिटेड नंबर ऑफ टूरिस्ट को अकोमोडेट कर सकता है जो वहां पे प्ले करने आएंगे, कसिनो में आएंगे, जो वर्ल्ड क्लास जो गेमिंग फीचर्स हैं उनको एंजॉय करने आएंगे। तो उन्होंने डेफिनेटली एयरबीएनबी पे जाना है, और यही वजह है जैसे ही विन रिजॉर्ट का लोगों को पता लगा, ये ग्लोबली खबर पहुंची, तो इस वक्त अलमरजान आइलैंड के ऊपर कोई भी ऐसा दुबई का बड़ा डेवलपर नहीं है, जैसे इमार, दमैक, इसके अलावा लिंटन, कोई भी बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा जिसने वहां पे प्रोजेक्ट लॉन्च ना किया हो। और यही वजह है क्योंकि वहां पे ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो बहुत ज्यादा होने वाला है, स्टिल बहुत ज्यादा है, रेंटर्स बहुत अच्छे मिलेंगे, प्राइस बहुत कम है, फिर रेसुल खैमा का अपना एयरपोर्ट भी मौजूद है, और ऑलरेडी रशियंस जो है बहुत बड़ी तादाद के अंदर वहां पे ट्रैवल करते हैं। और इसी तरह आप देखेंगे लोग डायरेक्ट फ्लाइट से जो है वहां पे आया करेंगे, और जिन लोगों की वहां पे प्रॉपर्टीज होगी डेफिनेटली दे विल एंड अप विद गुड एप्रिसिएशन। तो रियल एस्टेट के मामले में आप बताएं कि आरओआई कितना परसेंट हमें मिलेगा? देखिए, आरओआई करंटली जो एक्सपेक्टेशन है वो 15 से 16% तो करंटली चल रही है। अगर हम दुबई के अंदर देखते हैं तो दुबई के अंदर इस वक्त 8 से 10% है। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें हमें 15% मिलता है। इसी तरह मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि दुबई की जिन प्रॉपर्टीज में 15% मिलता है वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सी फेसिंग होती है, या डाउनटाउन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो बुर्ज खलीफा जो कि एक लैंडमार्क है उसकी सराउंडिंग में होती है, फेसिंग बुर्ज खलीफा, फेसिंग फाउंटेन व्यू। तो बेसिकली जितनी भी प्रॉपर्टीज ये अलमरजान आइलैंड में बनेगी वो बेसिकली उसमें वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, यानी कि वो सी फेसिंग भी है, वहां पे बीच एक्सेस भी है, वहां पे जो एक लैंडमार्क बनने जा रहा है विन रिजॉर्ट, तो वो भी फेसिंग होगी। तो वो तमाम प्रॉपर्टीज जो कि सराउंडिंग में आएगी वो डेफिनेटली 15-16% तो मिनिमम परफॉर्म करेगी। और जैसे मैंने बताया कि वहां पे तो सारे 5 स्टार होटल्स हैं, तो जहाँ पे 5 स्टार होटल्स होते हैं वहाँ टैरिफ रेट भी हाई होता है, और वहां पे आप एक आम जगह पे प्रॉपर्टी लें और वहां पे प्रॉपर्टी लें तो आप बहुत ज्यादा पैसे बना सकते हैं। मतलब एक आम जगह अगर आपको 8% रेंट मिल रहा है तो वहां पे आपको 25 से 30% भी मिल सकता है। तो आप लोगों को क्या रेकमेंड करेंगे जो यूएई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी है रासिल खैमा में भी, दुबई में भी, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, दुबई में लें या फिर रासिल खैमा? देखिए, हम तो दुबई में भी काम कर रहे हैं, शारजा में भी कर रहे हैं, इसके अलावा अजमान को भी देख रहे हैं, इवन रेसुल खैमा में भी कर रहे हैं। देखिए, मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप प्रॉपर्टी सोल पर्पस आपका ये है कि आपने अच्छी कैपिटल एक्विजिशन लेनी है और आप चाहते हैं कि आपको हाई एंड रेंटल रिटर्न्स मिले, तो तब तो आपको आंखें बंद करके रेसुल खैमा की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि करंटली वहां पे प्राइसेस भी देखें तो इट्स अराउंड 1700 से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम 2500 3000 तक
आपको अच्छी प्रॉपर्टी पर स्क्वायर फीट मिल रही है। तो 3000 पर स्क्वायर फीट या 2500 दिरहम पर स्क्वायर फीट अभी बहुत कम प्राइस है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप हिस्ट्री देखें, जहां जहां विंड रिजॉर्ट आया है, जहां जहां कोई और भी कसिनो आया है, वहां पे सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन, सबसे ज्यादा उस जगह पे जो बेनिफिट होता है वो उन लोगों को होता है जो उस वक्त रियल स्टेट होल्ड कर रहे होते हैं। तो इसलिए आई विल रिकमेंड कि आप देखें, हर किसी की रिक्वायरमेंट फर्क होती है। अगर एक बंदे ने दुबई में प्रॉपर्टी खरीद के रहना है और उसके बच्चों ने स्कूलिंग करनी है और उसकी जॉब दुबई के अंदर है, तो डेफिनेटली उनके लिए तो दुबई है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर है और उसका बजट 1 मिलियन से ऊपर है, 2 मिलियन की प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहा है और उसका सिर्फ मकसद पैसे कमाना है, तो देन डेफिनेटली रसूल खैमा इज द ऑप्शन जिसे आप फर्स्ट पे कंसीडर कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई एज अ रेजिडेंट यहाँ पे रहना चाह रहा है अपनी पूरी फैमिली के साथ, जिससे उसे पूरी फैसिलिटीज चाहिए जैसे दुबई में मौजूद है, इन्वेस्टमेंट भी की होती है और साथ साथ उनकी फैमिली भी रह रही होती है, तो उनके लिए दुबई बेहतर है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हम देखें तो रास अल खैमा बेहतर है। अगर हम रसूल खैमा भी देखें तो रसूल खैमा में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और मजीद बढ़ने जा रही है। तो वहाँ पे स्कूलिंग वगैरह वहाँ पे स्कूलिंग वगैरह सब मिलेगा लोगों को, यानी कि फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप हो रहे हैं ऑलरेडी। अगर हम देखें तो रसूल खैमा का एक हिस्सा है अल मरजान आइलैंड, बट इसके अलावा हमारे पास मीना अल अरब है विच इज ऑलरेडी डेवलप्ड, अल हमरा विलेज है विच इज ऑलरेडी डेवलप्ड। इसके अलावा हमारे पास रैक इकोनॉमिक जोन आता है जिसपे ऑलरेडी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो रसूल खैमा ऑलरेडी जो उसके कुछ जोन्स हैं वो डेवलप है। और इस वक्त जो अल मरजान आइलैंड है जो कि इस वक्त ग्लोबली बहुत फेमस है जस्ट बिकॉज ऑफ द विंड रिजॉर्ट, तो उधर अभी चीजें अंडर डेवलपमेंट है। लेकिन अगर हम उसको भी देखें तो उसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट आइलैंड्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे रसूल खैमा के अंदर हमारे पास ब्रीज आइलैंड आता है, सेकेंडली हमारे पास प्रेयर आइलैंड आता है, थर्डली हमारे पास ड्रीम आइलैंड आता है जहाँ पे हमारे पास विंड रिजॉर्ट है। इसके अलावा व्यू आइलैंड आता है। तो ये व्यू आइलैंड जो है इट्स लाइक अ डाउनटाउन जहाँ पे आपको रिटेल्स वगैरह की ऑप्शन मिलेगी। और करंटली इन तमाम 4 आइलैंड्स के ऊपर ही डेवलपर्स प्रोजेक्ट दे रहे हैं और जो इस वक्त दिख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। और डेफिनेटली हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी रसूल खैमा के अंदर इस वक्त जॉब्स हो रही हैं, इंजीनियर्स हैं, और डेफिनेटली उनके लिए तो फिर रसूल खैमा में प्रॉपर्टी खरीद के रहना बेहतर होगा। थैंक यू सो मच।